हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। क्लास में स्टूडेंट हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और हमने देखा था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है वो बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बने हैं। तो बेटा जितने भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है उनमें काफ़ी सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और वो छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रही है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रही है। हमने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखा था, और हमने ये भी देखा था बेटा कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बना है बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स मिलके बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हमने फॉर्मूला भी देखा था, क्या होता है बेटा फॉर्मूला C6H12O6। ये फॉर्मूला देखा था हमने C6H12O6। ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा ये है कार्बोहाइड्रेट। लिख लेना, अगर आपको नहीं याद रहे तो आपको साथ में इसे नोट डाउन कर लेना है। C6H12O6 ये है कार्बोहाइड्रेट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, आपको ये समझ में आ गया बेटा। कार्बोहाइड्रेट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर C6H12O6 से मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ से, क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है। ये कई बार आपसे पूछ लेता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। क्लियर, ये पूछ लिया आपसे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, या फिर ये पूछ लिया आपसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, या फिर पूछ लिया आपसे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, रेशियो पूछ लेता है आपसे कि रेशियो कितना होगा। तो बेटा रेशियो कितना होगा, कार्बन का 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। इसी तरह आपसे अगर रेशियो पूछ लेता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा बेटा। हाइड्रोजन के यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन के डबल मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के हैं। तो क्या रेशियो बनेगा यहाँ पे 2:1। क्लियर। आपसे अगर पूछ लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है, तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 1:1। तो ये बेटा रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, पूछ लेगा इन सारे क्वेश्चंस में कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। ये क्या है बेटा, ये सारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सारे बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल का मतलब बताया था मैंने कि नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, है ना। प्लांट्स जो होते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब जाके कार्बोहाइड्रेट बनता है, तब जाके प्रोटीन्स बनते हैं, तब जाके फैट बनता है। तो ये सारे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। और कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बने हैं, बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलके बने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलके बना है किससे, मोनोसेकेराइड से, हमने डिस्कस किया था। तो हमने रेशियो देखा है कि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको इससे अलग से शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में इसे नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बेटा। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का, या फिर बोल सकते हैं सिंपल शुगर, जब तक आपसे पूछता है सिंपल शुगर, या फिर बोल सकते हैं ग्लूकोज, है ना, इस तरह से पूछ सकता है।
तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का या फिर ग्लूकोज का? सिंपल फॉर्मूला है C6H12O6, मतलब 6 मॉलिक्यूल कार्बन के, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। इसके बाद पूछ लेता है आपसे इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं और ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं। आपको यहां से दिख रहा है फॉर्मूले में, अगर आपको याद है तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछ ले यहां से, तो रेशियो बनेगा 1:2, मतलब यहां पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के इससे कंपैरिजन में जस्ट डबल, तो यहां पर आएगा 1:2। सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन गया बेटा, है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा बेटा 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर जस्ट डबल है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। तो सेकंड क्वेश्चन ये बन गया, हमारे पास रेशियो आ गया बेटा 2:1। ठीक है, हमने ये समझ लिया, हमने ये समझ लिया। थर्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ लिया, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन, कुछ भी आगे पीछे दे सकता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कार्बन के 6 नंबर है, ऑक्सीजन के भी 6 नंबर है यहाँ पर, तो दोनों के नंबर बिल्कुल इक्वल है, इसलिए रेशियो भी क्या होगा बिल्कुल इक्वल 1:1। तो ये भी हमें समझ में आ गया। हमें ये समझ में आ गया कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के लिए, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर बनता है, ठीक है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये तो हो गया रेशियो वाली बात, है ना। अब हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर बन रहा है, प्लांट बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके, प्लांट सनलाइट ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, और प्लांट के पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, उनके पार्ट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट, CO2 और वाटर की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, मतलब प्लांट सनलाइट एनर्जी को कैरी करते हैं और फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। तो बेटा एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनने के लिए जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, हमने रिएक्शन देखी थी, तो एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, या फिर पूछ लिया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या एक शुगर मॉलिक्यूल बनने में कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं? तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं? कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं बेटा? यहां लिख रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं? तो कितने होते हैं बेटा? 12H2O। ठीक है, देखा था हमने, तो 12H2O मॉलिक्यूल यूज होते हैं, है ना। और ऐसे ही हमने डिस्कस किया था बेटा कि कितने कार्बन मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो कार्बन मॉलिक्यूल कितने यूज होते हैं यहाँ पे लिख, पता है हमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होता है। हम लिखते हैं ना स्टार्टिंग में 6CO2, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम स्टार्टिंग में लिखते हैं 6CO2, तो मतलब यहाँ पर 6CO2 के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया। ये रेशियो निकाल रहे हैं बेटा हम, ये हमने 4 पॉइंट से पहले जो हमने ये हटा रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आ गया था, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये हमने रेशियो निकाला है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किया था बेटा, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कवर किया था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, कैसे ग्रीन प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं,
ग्रीन प्लांट के पास में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्लियर? और क्या इसका रेशियो है, क्या हम कैसे एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो हमें दिख रहा है, कार्बन के नंबर हाइड्रोजन की कंपैरिजन में हाफ है ना, या फिर बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के नंबर कार्बन की कंपैरिजन में जस्ट डबल है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूले में दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 6, तो मतलब हाइड्रोजन के डबल है, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन के डबल है, तो रेशियो बनेगा 2:1। ऐसे ही यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर निकालते हैं हम, तो ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखते हैं हम, तो कार्बन के यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर रेशियो कितना फॉर्म होगा? 1:1। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हम प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो बेटा प्रोटीन भी एक, ठीक है, प्रोटीन भी एक बायोमॉलिक्यूल है। प्रोटीन भी एक बायोमॉलिक्यूल है बेटा। इट इज ऑल्सो अ बायोमॉलिक्यूल। ये भी कैसे सिंथेसाइज होता है? नेचुरली अकरिंग होता है बेटा, ये नेचुरली सिंथेसाइज होता है। और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटा, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और उन अमाइनो एसिड्स से मिलके प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, और इन अमाइनो एसिड्स से मिलके क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और इन अमाइनो एसिड्स से मिलके बनते बेटा प्रोटीन। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अगर आपसे पूछ ले कौन से ऐसे फूड सोर्स है जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज है बेटा? तो पल्सेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। मिल्क, ठीक है बेटा, एग के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। इसके बाद में बहुत सारे बेटा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स, उनके अंदर भी काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स होती हैं। तो ये सारी प्रोटीन रिच डाइट है। ठीक है बेटा, पल्सेस, मिल्क, एग, ड्राई फ्रूट्स आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारी अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनते हैं। कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, और कुछ अमाइनो एसिड हम फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है बेटा? तो दालों के अंदर, जो हम दालें खाते हैं घर में, ठीक है, जितनी पल्सेस होती हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट होता है। मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है बेटा, और एग के अंदर भी प्रोटीन होता है। ऐसे ही ड्राई फ्रूट के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक नीचे आप लिख लेना इस तरह से, एक डब्बे में बंद करके बेटा, एक बॉक्स बना के उसके अंदर बंद कर लेना। छोटा सा इंपॉर्टेंट एक हम पॉइंट लिख सकते हैं, मिल्क प्रोटीन। ठीक है बेटा, मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन कई बार पूछ लेता है कौन सी होती है मिल्क प्रोटीन, तो मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं बेटा हम कैसीन। मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम? कैसीन प्रोटीन।
क्लियर? मिल्क प्रोटीन को हम बोलते हैं कैसीन प्रोटीन। समझ में बेटा? ऐसे ही कई बार पूछ लेता है मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कौन सी होती है बेटा? मिल्क शुगर को बोलते हैं लैक्टोज शुगर। मिल्क शुगर को बोलते हैं हम लैक्टोज शुगर। क्या बोलते हैं मिल्क शुगर को बेटा? लैक्टोज शुगर। और मिल्क प्रोटीन को कैसीन प्रोटीन। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा हमने फर्स्ट पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पढ़ा है हमने प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स भी एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है बेटा। क्या है? एक, यहां पर लिख दूं मैं या फिर आप लिख लेना, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आपको पता है हमने डिस्कस किया है पहले बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनाए ये। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलकर बनाया बेटा। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो मोनोसेकेराइड्स बनते हैं। ऐसे ही जब प्रोटीन टूटते हैं तो प्रोटीन टूटने के बाद में अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। क्लियर? ऐसे ही जितने भी बेटा पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, घरों में हम खाते हैं, दाल खाते हैं, मिल्क, दूध के अंदर, एग के अंदर, या फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। इसके बाद में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इसको लगा लेना बेटा, कई बार एमसीक्यू फॉर्म हो जाते हैं यहाँ से। तो मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? तो मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं बेटा हम कैसीन प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं हम कैसीन प्रोटीन, और मिल्क शुगर का नाम है लैक्टोज शुगर। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा? तो पल्सेस के अंदर प्रोटीन होती है, मिल्क के अंदर, एग के अंदर, ड्राई फ्रूट्स में, मीट के अंदर भी प्रोटीन होती है बेटा। मीट के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जितना भी हम एनिमल फ्लैश खाते हैं, उस एनिमल फ्लैश के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, बोलते हैं मेरा कोलेजन प्रोटीन्स। ठीक है? तो कोलेजन प्रोटीन, उनमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, तो वो भी एक प्रोटीन सोर्स है। और जितने भी आप देख रहे हो बेटा कि ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं, तो उनको टूटने में कुछ केमिकल्स हेल्प करते हैं। उन केमिकल्स को बोलते हैं हम एंजाइम। ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? उन केमिकल्स को बोलते हैं हम एंजाइम। एंजाइम बोलते हैं उन केमिकल्स को हम, ANZYME, एंजाइम। ठीक है? ANZYME, एंजाइम। तो बेटा एंजाइम होते हैं बहुत सारे अलग अलग, और ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम अलग होते हैं, ऐसे ही फैट को तोड़ने वाले एंजाइम अलग होते हैं। और बेटा ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम भी प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। ये एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में भी यही एंजाइम्स हेल्प करते हैं बेटा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उनको तोड़ने में भी ये एंजाइम वर्क करते हैं। और जितने भी फैट्स हैं, फैट को तोड़ने में भी ये एंजाइम ही वर्क करते हैं। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंजाइम जितनी बने वो सब प्रोटीन से मिलके बने हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमारे बोन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है बेटा। हमारे कार्टिलेज के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मैं बताया था आपको, हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्लियर? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे बोलते हैं? तो प्रोटीन को, जिस डाइट के अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है उसे बोलते हैं बेटा हम बॉडी बिल्डिंग फूड। जितने भी आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं बेटा, उनके वो जितने भी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं खाने के लिए, उन सप्लीमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। नोट डाउन कीजिए इसको, बढ़ते हैं फिर हम आगे।
इसके बाद डिस्कस करते हैं, लिख लिया होगा बेटा, रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम फैट्स को। थर्ड नंबर डालना बेटा फैट्स। हमने फर्स्ट डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड लिखा है बेटा हमने प्रोटीन्स, और थर्ड वन लिख रहे हैं बेटा हम फैट्स। फैट्स तो बेटा जो फैट्स होते हैं, ये फैट किससे मिलके बने होते हैं? पहले मैं लिख रहा हूं, ये भी बेटा फैट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? फैट एक कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल। क्लियर? मतलब ये भी बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल यूनिट से मिलके बना है, और क्या है? नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल है फैट। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल है, ऐसे ही फैट भी एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल है। इसके बाद किससे मिलके बने होते हैं बेटा फैट्स? तो फैट्स आर मेड अप ऑफ, किससे मिलके बने होते हैं बेटा? फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किससे मिलके बनते हैं बेटा? फैट्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। तो फैट्स भी एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। फैट्स जब टूटते हैं बेटा, और टूटते कैसे हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने में एंजाइम्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब हम फूड खाते हैं तो ये फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, और इन न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी के अंदर तोड़ कौन रहा है? ब्रेक डाउन कौन कर रहा है बेटा? तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। फैट को तोड़ने वाले एंजाइम अलग हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम अलग हैं, और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम अलग हैं। ठीक है, एक अलग ये सबस्ट्रेट है बेटा। ठीक है, फैट भी एक सबस्ट्रेट है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे सबस्ट्रेट है। हर एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम अलग अलग होते हैं। जैसे फैट के लिए अलग एंजाइम होता है, वो प्रोटीन पे वर्क नहीं करेगा। प्रोटीन वाला जो एंजाइम है वो फैट पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट वाला जो एंजाइम है वो बस कार्बोहाइड्रेट पे ही वर्क करेगा। क्लियर? इसके बाद में कौन कौन से ऐसी फूड सोर्स है जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट कंटेंट होता है बेटा? किसमें होता है? तो मीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फैट होता है। ठीक है, प्रोटीन्स भी होते हैं लेकिन फैट का अमाउंट ज्यादा होता है मीट के अंदर। ठीक है, और किसके अंदर होता है बेटा? तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी फैट का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर बेटा फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। मीट हो गया बेटा, ड्राई फ्रूट हो गया। क्लियर? तो इन सब के अंदर फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ये मेजर सोर्स हैं फैट के। तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल समझ में आ गया बेटा। फैट्स फैटी एसिड से मिलके बनते हैं, और साथ ही साथ ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये ग्लिसरॉल एक अल्कोहल डेरिवेटिव है। ठीक है बेटा, कौन कौन से ऐसे डाइट है जिनके अंदर फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है? तो मीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है प्रोटीन्स एब्सेंट है, प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो हर जगह प्रेजेंट है। ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर भी फैट का, फैटी एसिड्स का अमाउंट काफी ज्यादा होता है बेटा। जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स होते हैं उनके अंदर भी फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लिख दो यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स। ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स में भी फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। नोट डाउन कीजिए इसको। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया बेटा, हमने फैट्स को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम
प्रोटीन को भी डिस्कस किया हमने। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करते हैं बेटा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।